नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आज हमारे इस स्पेशल शो में बात होगी एक ऐसे मंदिर की जो अद्भुत है, अनोखा है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक है। वहां रोज दरबार सजता है और इस दरबार में अर्जी लगाकर भूत पिशाच की पेशी होती है। खुद बजरंग बली सुनवाई करते हैं और भूत प्रेत पिशाच की सोटे से पिटाई करते हैं। यहाँ पर हर पल चमत्कार होता है क्योंकि ये मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कारी दरबार है। सबसे पहले हम ये साफ कर दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान किसी भी तरह के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर के सफर पर जिसके बारे में कहा जाता है यहां आने से भूत कांपते हैं, डरते हैं, क्योंकि यहां होती है उनकी जबरदस्त पिटाई। यहाँ पल पल होता है चमत्कार ही चमत्कार। यहाँ नकारात्मक शक्तियों का होता है सर्वनाश। यहाँ आने से कांपते हैं भूत। यहाँ प्रेतों की निकल जाती है हेकड़ी। यहाँ भूत प्रेतों की होती है सोटे से पिटाई। यहाँ टल जाता है भूत पिशाच का हर संकट। मेहंदीपुर बालाजी चमत्कारी दरबार। मानो या मत मानो, एक ऐसा दरबार जहां चमत्कार ही चमत्कार है। एक ऐसा दरबार जो रहस्यों से भरा पड़ा है। एक ऐसा दरबार जहां लगती है प्रेत राज की अदालत। और खुद बजरंग बली इस अदालत में करते हैं प्रेत आत्माओं का फैसला। संकट मोचक का ऐसा मंदिर जहां हर संकट दूर हो जाता है, हर परेशानी से निजात मिलती है। मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही नकारात्मक शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि इस मंदिर में आने से भूत प्रेत और पिशाच कतराते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि खुद हनुमान जी इनकी सोटे से पिटाई करते हैं। इस मंदिर से प्रसाद, भोजन या पानी घर ले जाना सख्त मना है, और तो और इस मंदिर से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखना भी मना है। हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में। दौसा और करौली की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी का क्या है इतिहास, किस तरह की है यहाँ की मान्यता, कहाँ कहाँ से आते हैं ये श्रद्धालु, हम बताएंगे आपको पूरी मेहंदीपुर बालाजी की आस्था।
तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी मंदिर में जिसे भूतों का मंदिर कहते हैं, जिस मंदिर में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं मन और तन की शांति के लिए। साथ ही बताएंगे इस मंदिर के हर राज। बस बने रहिए हमारे साथ। भारत में सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं और हर एक मंदिर में कई रहस्य और चमत्कार छिपे होते हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर में जो लोग पहली बार जाते हैं, यहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर दूर और यूपी के आगरा से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ न केवल राजस्थान से बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। माना जाता है कि यहाँ जो आता है उसका संकट दूर हो जाता है। ऐसे में बालाजी के मंदिर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और हर कोई बाबा के दरबार में आकर अपने संकट को बताता है और उनका संकट दूर भी होता है। मेहंदीपुर बालाजी बजरंगबली के अद्भुत मंदिरों में से एक है। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां की मान्यता बहुत अधिक है। दौसा जिले में स्थित यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते ही सभी तरह के संकट टल जाते हैं। जो भी मेहंदीपुर धाम जाता है अपने सभी दुख, अपनी सारी विपत्तियां वहीं बालाजी के चरणों में छोड़ आता है। हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहंदीपुर बालाजी में। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हर कोई यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आता है। मन्नतें यहाँ पर बाबा के सुनाई जाती हैं और बाबा मन्नतें पूरी भी करता है। ऐसे में न केवल राजस्थान से बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दिन हो या रात हर वक्त श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने में लगे रहते हैं। हालांकि मंदिर समय के दौरान मंदिर की मूर्ति तक यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन जब यदि समय नहीं होता है और मंदिर में दर्शन का समय नहीं होता है तो बाहर से ही दर्शन करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में जो कोई आता है तो उसका संकट दूर होता है। इस मंदिर का इतिहास 1000 साल पुराना है। कहते हैं एक बार मंदिर के पुराने महंत, जिनको लोग घंटे वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने 3 देवताओं को देखा था, जो कि बालाजी के मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। पहले ये जगह जंगली जानवर और जंगली पेड़ों से भरी हुई थी। फिर अचानक भगवान प्रकट हुए और उन्होंने महंत को आदेश दिया कि वो सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। फिर वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। बाद में 3 देवता वहाँ पर स्थापित किए गए। ये मेहंदीपुर बालाजी बहुत प्राचीन मंदिर है और ये अपने इसका इतिहास अगर देखें तो ये दौसा और करौली ज़िले की सीमा पर स्थित है। लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर का जो निर्माण कहे या ये प्रकट हुए थे और ये किसी मूर्तिकार ने इस मूर्ति को नहीं गढ़ा, बल्कि ये पहाड़ का ही एक अंग है ये मूर्ति। और मेहंदीपुर बालाजी की विशेष मान्यताएं हैं। यहाँ भूत प्रेत आदि से जो बाधाओं से जो युक्त व्यक्ति होते हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं तो उनकी समस्या का यहाँ निजात मिलता है। और इसके अलावा बालाजी की जो मंदिर है उसमें 3 प्रकार के यहाँ देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ तीन आराध्य देव हैं, प्रेतराज सरकार, भैरव कोतवाल और बालाजी। 2 अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई है, बल्कि ये स्वयंभू है। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का भी काम करती है। इस मूर्ति को प्रधान बताते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है जिससे पवित्र जल की धारा बहती रहती है। ये जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में जमा होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं।
मेहंदीपुर में बालाजी की सत्ता चलती है। यहाँ आकर जिसने भी बालाजी का आशीर्वाद पा लिया, उसके मन की हर कामना का भार स्वयं बालाजी महाराज उठाते हैं। तभी तो जो भक्त एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेता है, वो बार बार मेहंदीपुर आने को आतुर रहता है। अच्छा लगता है, आते हैं, मन को शांति मिलती है और भला हो रहा बाबा जी के पास है। संकट कटते हैं, सब संकट कट जाते हैं। देखो कितनी पब्लिक आ रही, सब इसीलिए आती है, संकट कट जाते हैं। आगे लगातार कब आते हो? आते नहीं, महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 बार आ गए हम 1.5 साल में 5 बार। बहुत परेशान थी ना, सारे में धक्का खा लिए, संकट कहीं से कट नहीं रहा था, तब यहाँ बाबा के दरबार आए। जब इनसे मुझे आराम मिला, मेरे बाबा ने मेरे को सुख शांति दी है खूब। ये 5वीं बार आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ में आते हैं, बाबा का आशीर्वाद मिलता है, पूरा साल बढ़िया जाता है बाबा के दर्शन करके। 1970 से आ रहे हैं, जो कुछ भी आज हमारे पास है इसी का है दिया हुआ। किस तरह की शांति मिलती है आने के बाद? पूरी मन की शांति है, सब सारे दुख हर ले। बाबा की मान्यता तो जग जाहिर है, सब यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से बहुत लोग आते हैं, हर महीने में आने वाले लोग काफ़ी हैं जो संगत के साथ आते हैं। और आज तक बाबा का ही दिया सब कुछ है, जो भी मांगते हैं, जो भी हमारे कष्ट होते हैं, सब हरते हैं बाबा। आखिर मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा क्या है, क्यों यहाँ के चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, दूर दूर से आते हैं और बार बार आते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने भी इसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस मंदिर से जुड़ी आस्था की कितनी मान्यताएं हैं, मंदिर में ताला का चढ़ावा क्यों चढ़ाया जाता है, यहाँ से प्रसाद ले जाना क्यों मना है और लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते। सब बताएंगे, बस आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। मान्यता है कि दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में इंसान को नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलती है। हालांकि विज्ञान और स्वास्थ्य विभाग का दावा है भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी आखिर लोगों का ऐसे दावों से विश्वास क्यों नहीं टूट रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भले ही विज्ञान भूत प्रेत को नहीं मानता हो, लेकिन दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हजारों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं जो भूत प्रेत या ऊपरी पराई की समस्याएं लेकर आते हैं। उन श्रद्धालुओं का मानना है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ढोक लगाने मात्र से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है और जो उनके शरीर में भूत प्रेत या ऊपरी पराई की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। हाथों की लचक, चूड़ियों की खनक, तालियों की थाप, डर, उत्तेजना और रहस्य से लिपटा वातावरण। यह मंदिर की घंटी की जगह लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। मंदिर परिसर में पांव रखते ही एक अनजाना डर आपको दबोच लेता है। हर कदम कुछ डरा देता है। और देश का आम आदमी अनजाने में ही हनुमान जी को याद करने लगता है। क्योंकि बचपन से ही वो सुनता आया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। ये धाम भगवान हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। यहाँ पे देश के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ बालाजी महाराज की पूजा होती है। और बालाजी महाराज, ये बाहर के लोग आते हैं, वो भूतों का, ये कष्टों
कष्टों का निवारण बालाजी महाराज के स्थान पे होता है। काफी बाहर के लोग आते हैं इससे संबंधित और उनके आराम भी होता है, यहाँ पे कष्टों का निवारण होता है। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है, जिसके वो हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं। कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं ये बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। यदि हम देखें तो इसमें प्रसाद के रूप में जो बालाजी है उनको लड्डू प्रिय है। इसके अलावा जो प्रेतराज है उसको चावल का भोग, खीर इत्यादि उनके लिए मतलब अच्छा लगता है। इसके अलावा जो भैरव कोतवाल है उनको उड़द से बनी हुई चीज़ें अच्छी लगती है। इस प्रकार से प्रसाद की भी वहाँ दो कैटेगरियाँ मिलती है, एक तो अर्जी के रूप में और एक दरखास्त के रूप में। यानी दरखास्त वाले प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है, जबकि अर्जी का जो प्रसाद होता है उसको 3 थालियों में उसको रखा जाता है। बताया जाता है कि जिसके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती हैं, वो ये प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है। वहाँ हनुमान जी महाराज का स्थान है और श्रद्धालुजन वहाँ दौसा जिले में हनुमान जी महाराज के मेहंदीपुर बालाजी में आते हैं और अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से जितने भी वेदनाएं होती है उनका वहाँ निवारण किया जाता है। हनुमान जी की अर्जी लगाई जाती है और वहाँ भक्तजन में श्रद्धालु का लक्ष्मी मेला भरता है। भूत प्रेत बाधाएं दूर की जाती है और वहाँ उनका निवारण किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और न ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बताया जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। विशेष तौर पे बालाजी महाराज का ये माना गया है कि जो लोग भूत प्रेत के या कोई ऐसी कोई विपदा आपदा उनके ऊपर होती है, उसको लेके लोग बागों का यहाँ ज़्यादा आना होता है। उससे यहाँ लोगों को तुरंत राहत मिलती है। इसी को लेके हरियाणा, दिल्ली आदि कई स्टेटों से लोग भरपूर मात्रा में यहाँ आते हैं, जिसका उनकी आस्था बनी हुई है और उनके लिए सार्थक भी सिद्ध हो रहा है। यहाँ प्रसाद या कोई वस्तु को आदान प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम तीनों देवताओं के विभिन्न प्रकार के प्रसाद है। बालाजी को लड्डू और प्रेतराज को चावल और इसके अलावा जो भैरव कोतवाल है उसको उड़द से बनी हुई चीजें अच्छी लगती है। वैसे तो भूत प्रेत भगाने को लेकर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ख्याति पूरी दुनिया में है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान भूत प्रेत की परेशानी को मनोविकार कहता है। ये एक अलग विषय है। इसमें ये लोगों की भ्रांति हो सकती है कि इस तरह का कोई उपचार वहाँ है, क्योंकि अगर मनोविकार से या किसी भी तरह की कोई मनोचिकित्सा की अगर उसको ज़रूरत है और मानसिक बीमारी से अगर वो पीड़ित है, तो उसका जो श्रेष्ठ उपचार है वो चिकित्सकीय परामर्श है। उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। चिकित्सा विज्ञान के उलट यहाँ नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलने का दावा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को तीनों दरबारों बालाजी, प्रेतराज और भैरव बाबा के दरबार में अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी मात्र से ही उनका संकट दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में प्रेत बाधा से पीड़ित लोग आते हैं और महीनों तक भूत प्रेत दूर होने की मन्नत मांगते हुए रहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो यह भी बनी हुई है कि यहाँ आकर भूत प्रेत दूर होते हैं। हालांकि विज्ञान इसे नहीं मानता है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इस तरह की यदि किसी को समस्या है तो वह मनोचिकित्सक के पास आए। उनका इस तरह कोई धार्मिक स्थल पर इलाज संभव नहीं है। लेकिन दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जो मान्यता है, उन मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भूत प्रेत का साया दूर होता है। तर्क अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह है।
मान्यताएं और भी हैं मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई। वो भी आपको बताएंगे, बस बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। खैर जो भी हो, बालाजी के दर पर श्रद्धालु इसी विश्वास के साथ आते हैं कि यहां आने से, ढोक लगाने से, आस्था दिखाने से हर संकट दूर होता है, हर मिन्नत पूरी होती है। कुछ और भी मान्यताएं हैं। अब जानिए मंदिर के ताले के चढ़ावे का सच और मंदिर के दीवार पर मेहंदी लगे पंजे के निशान की पूरी पड़ताल। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बालाजी के दर पर जो आवे। जीवन में कभी विघ्न न आवे, जो नर मुनि बालाजी के गुण गावे। कहते हैं बालाजी के प्रताप से भूत पिशाच दूर रहते हैं, बुरी आत्मा पास भी नहीं मंडराती, हर संकट हर परेशानी दूर होती है, चाहे ऊपरी साया हो या फिर भूत प्रेत की बाधा। मेहंदीपुर बालाजी की चौखट पर कदम रखते ही इनसे मुक्ति मिल जाती है। बस सच्ची आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां हमने सुनी थी, कई मान्यताओं के बारे में भी पता चला था। इस बीच हमारी नजर यहाँ लटके तालों पर पड़ी। पता चला इसे चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया गया है। जब हमने पड़ताल की तो पता चला देश के कोने कोने से आने वाले लोगों ने इसे अपनी मन्नत पूरी होने के बाद तिरंगा बांटा, उसके बाद तिरंगा